हेलो, मैं रवि शर्मा। आपका ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स में स्वागत है। आज हम सीखेंगे एक्सेल के इम्पोर्टेंट टूल्स। देखो, अगर आपको बिल्कुल भी एक्सेल चलाना नहीं आता तो भी ये क्लास आपके लिए है, क्योंकि इसमें हम आपको वो टूल्स सिखाएंगे जिनसे आपका काम थोड़ा आसान हो जाता है। आपको ये एक्सेल खोलने के बाद ये होम दिखाई दे रहा होगा, तो इन होम में से काफी सारे टूल ऐसे हैं जो आपकी हेल्प करेंगे काम करने में। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला टूल, आपको ये मर्ज समझ में आना चाहिए कि मर्ज क्या होता है। नजर दौड़ाइए कि मान लीजिए मैं चाहता हूं कि सर 1 2 3 4 5 ये यहां तक की जो पांचों लाइनें हैं वो एक हो जाए, तो आप मर्ज पे क्लिक कर दीजिए। देखो एक हो गई। तो आपको जैसे सूटेबल लगता है आप वैसे अपना टूल्स यूज में ले सकते हो। मान लो मैंने कहा मुझे ऊपर एक लाइन चाहिए, तो होम पे जाओ, ये देखो ये तीन ऑप्शन आ रहे हैं। इंसर्ट ऊपर चाहिए, डिलीट नहीं चाहिए। इंसर्ट ऊपर चाहिए, डिलीट नहीं चाहिए। और मान लो ऊपर चाहिए लेकिन ये सारे के सारी एक हो जाए, अलग अलग है ना, नजर दौड़ो ये सब अलग अलग है अभी। तो जैसे ही आप मर्ज पे क्लिक करोगे तो देखो अब ये ऊपर आ चुकी है। वो ऊपर टाइटल लिख सकते हैं, वर्कर लिस्ट। लिस्ट 2026 इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, बीच में ले सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। नहीं चाहिए डिलीट। इसी तरह से मान लो सैलरी है, मैंने यहां पर लिखा टोटल सैलरी, तो नजर दौड़ाइए मेरा वर्ड कट रहा है। तो इसी मर्ज के ऊपर एक ऑप्शन आता है व्रैप टेक्स्ट। ये क्या करता है, लिखते हुए वर्ड को ऊपर नीचे कर देता है। किसको, ये देखो ऊपर नीचे, देखो हो चुका ना ऊपर नीचे। अगर आप इस पे क्लिक नहीं करोगे तो वर्ड सीधी लाइन में रहेगा। अगर आप व्रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा। अब आप सबको सेलेक्ट करके देखो ये ऑप्शन आते हैं, ऊपर लिखना है, बीच में लिखना है कि नीचे नीचे लिखना है, लेफ्ट में लिखना है, सेंटर में लिखना है कि राइट राइट में लिखना है, या ये रोटेट होता है कि सर मुझे तो ऐसे लिखना है। तो जैसे आपको सूटेबल लगे आप उसी तरह से लिख सकते हो। मतलब अगर आपको बिल्कुल एक्सेल नहीं आता और आप इंटरव्यू देना जाना चाहते हो तो आप ये होम अच्छे से याद कर जाओ, क्योंकि होम के अंदर एक फाइल को तैयार करने के लिए जितने भी मेन टूल है वो सारे होम के अंदर ही है। जैसे एक और डेमो दिखाता हूं। अगर मैंने अपना इस डाटा को सेलेक्ट किया और मान लो मैं चाहता हूं कि जिसकी सैलरी 20,000 से ऊपर है वो हाईलाइट हो जाए, या 20,000 से नीचे है वो हाईलाइट हो जाए, तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाइए। यहां पर देखो ये रहा हाईलाइट। अब मैथमेटिक्स के रूल आ गए, देखो ग्रेटर देन मतलब अधिक वाला, लेस देन मतलब कम वाला। तो मान लो मैंने ग्रेटर देन का सिलेक्शन लिया और मैंने यहां पर सेलेक्ट करा कि सर 20,000 से ऊपर, तो नजर दौड़ाइए 20,000 से ऊपर वाले ऑप्शन सेलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है कि नहीं है? तो आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने टूल को। तो ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है ना, ये आपकी कई तरह से हेल्प करता है। जैसे देखो ये रहा टॉप या बॉटम। मान लो मैंने कहा टॉप 10 और 10 भी मैंने हटा दिया, यहां से कर दिया केवल 3, तो देखो ये टॉप 3 सेलेक्ट हो गया कि सबसे ज्यादा सैलरी 33, 31, उससे कम 29। तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज ले सकते हो कि भाई मुझे हाईएस्ट पता करना है, लोवेस्ट पता करना है, या टॉप 10 पता करना है, टॉप 5 पता करना है, या 15,000 से ज्यादा पता करना है, 15,000 से कम पता करना है, जैसे आपको लुक अच्छा लगे। तो ये जो पार्ट है ना ये आपके बहुत काम के हैं। मान लो मैंने कोई संख्याओं को सेलेक्ट किया और ये पहले सिंपल जनरल ऐसा लिखा हुआ होता है, देखो सिंपल। अगर आप चाहोगे कि नहीं सर कोमा लग गया है तो ये रहा कोमा। आप चाहोगे दशमलव संख्या लग गया है तो देखो ये रहा दशमलव संख्या। तो जैसे आपको सूटेबल लगे, कोमा तो ये लो कोमा। तो जैसे आपको सूटेबल, रुपीस का चिन्ह लगाना है तो ये लो रुपीस का चिन्ह, डॉलर का चिन्ह, ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे इसके अंदर। तो आप जैसे सूटेबल आपको लगता है वो आप यहां से कर सकते हो। इनको फॉर्मेटिंग कहते हैं कि सर मेरा फॉन्ट कैसा हो, सर मेरी साइज कितनी हो, दो दो पॉइंट साइज बढ़ानी है घटानी है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, बॉर्डर लगानी है, बैकग्राउंड कलर देना है, वर्ड को कलर देना है, जो आपको सूटेबल लगे। तो मतलब ये होम जो है ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए अगर आप कहीं पर एक्सेल के इंटरव्यू पे जाते हो। ठीक है। जैसे एक और ऑप्शन बताता हूँ। मान लो मैं ये फाइल किसी को भेजना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ उसको लॉक करके भेजूँ ताकि सामने वाला फाइल को सिर्फ देख सके, एडिट ना कर सके। तो फॉर्मेट पे जाओ, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है प्रोटेक्ट शीट, क्लिक करो। अब आप यहाँ पासवर्ड लगा दो। इससे क्या होगा, जैसे 1 एंटर 1, तो अब ये लॉक हो गई। कोई भी आके सैलरी चेंज करना चाहेगा ना, नहीं होगी, नहीं होगी। वापस सारे ऑप्शन भी हाइड हो गए देखो, क्योंकि वो लॉक है। तो वापस इसी पे जाओ, अनप्रोटेक्ट, सर मुझे तो पासवर्ड हटाने हैं, तो अब चेंज हो सकती है। देखो, तो ये ऑप्शन है कि
जो होम है ना, ये आपकी बहुत हेल्प करता है फाइल बनाने में। जैसे ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैंने अपने हेडिंग को सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग सॉरी सॉर्ट एंड फिल्टर पे गया और ये रहा फिल्टर। यहाँ क्लिक करने के बाद देखो हेडिंग पर एक निशान दिखाई देने लग गया। अगर मैं पोस्ट वाले निशान पर गया और मैंने कहा मुझे सिर्फ अकाउंटेंट की लिस्ट चाहिए, ओके, तो देखो पूरा डेटा हाइड कर दिया, सिर्फ अकाउंटेंट को दिखा दिया। सेलेक्ट ऑल मतलब देखो सारा दिखा दिया। मान लो ब्रांच पे गया, मैंने कहा सब नहीं चाहिए तो सिर्फ जेके सीमेंट, तो ओके करते देखो सिर्फ जेके सीमेंट आ गया। तो आपको कितना डाटा शो करवाना है, कितना हाइड रखना है, ये काम आप इस फिल्टर वाले ऑप्शन से कर सकते हो। ऑटो सम कि सर मुझे यहाँ पर टोटलिंग करनी है, तो सीधा ऑटो सम पे क्लिक करो, एंटर, तो देखो ये सीधी टोटलिंग होके आ गई। यहाँ पर भी चाहिए तो सीधा ऑटो सम पे क्लिक करो, एंटर, तो देखो यहाँ भी टोटलिंग होके आ गई। ये चीजें हैं, मतलब आपका जो ये होम है ना, आपकी फाइल तैयार करने में, आपके शीट को रेडी करने में आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो या आप एक्सेल में जानना चाहते हो, आपको एक्सेल बिल्कुल नहीं आता, तो आप अपने होम को क्लियर कर लो। अगर आपको लगे कि मुझे कोई चीज नहीं आती, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर आप हमें कॉल कर लो, ईमेल कर लो, जो भी जानकारी आपको चाहिए हम आपको देंगे। तो इसीलिए आज एक बार आप कोशिश करो। फिर भी अगर आपको कोई टॉपिक नहीं पता चलता है, आपको लगता है कि सर मुझे एक्सेल में ये काम सीखना है, तो आप नीचे कमेंट दो, हम उस पर स्पेशल वीडियो बनाएंगे। और हाँ, आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले अपना चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाली नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो आज की वीडियो यहीं तक, धन्यवाद, थैंक यू।